अमृतकाल महोत्सव नहीं, ये 20 काल महोत्सव चल रहा है। ये अमृत महोत्सव नहीं, मैं कंडेम कर रहा हूँ, 20 काल महोत्सव है। ये बीजेपी का एजेंडा था, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। धर्म का इंजेक्शन, पूरे कुएं में भांग डाल रखी है। सब लोग भांग पी के धर्मवाद और राष्ट्रवाद का झंडा लेके दौड़ रहे हैं। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की तरफ ध्यान नहीं है। आक्रोश जनता में है। 1947 का दबा हुआ आज तक का आक्रोश है। जिस दिन बम फटेगा ये लोग बचेंगे नहीं। पहला सवाल करना चाहूँगा, ऐसे भी भारतीय जेलों में कैदी हैं जो उनसे कम चार्जशीट लगी हुई है और ज़्यादा दिन से जेल में है, तो कौन छूटना चाहिए? मुझे बताए कौन छूट? जघन्य अपराधी, समाज में क्या मैसेज जाएगा? उस बहन की इज्जत लूटी गई, खेतों में मारा गया, उसे एक आदिवासी महिला ने कपड़ा दिया, आप बताए क्या मैसेज जाएगा? ये करते हिंदू मुस्लिम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे विश्वास है फैसला आएगा, इनके मुंह पर फिर तमाचा लगेगा और फिर एक बार लोकतंत्र की जीत होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 20 काल महोत्सव था। जिस तरह किसानों के ऊपर बैरिकेडिंग लगाई गई, पानी के फव्वारे छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जब वो भी पेट नहीं भरा तो इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। जब उससे पेट नहीं भरा तो इन्होंने देखिए सब जगह घूम रहे हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दी हैं। अब ये अमृतकाल महोत्सव नहीं, ये 20 काल महोत्सव चल रहा है। जिस प्रकार जीएसटी लाया था तो बोला था कि जो छोटे व्यापारी खुदरा सुखी हो जाएंगे। जब नोटबंदी की थी तो कहा था इन्होंने कि जो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या ऐसा ही आपको क्यों लग रहा है कि ये अमृत महोत्सव नहीं, मैं कंडेम कर रहा हूँ, 20 काल महोत्सव है। ये बीजेपी का एजेंडा था, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। आपको क्यों लग रहा कि गलत तरीके से इनको रिहा किया गया? बिल्कुल, मैं तो सवाल पहले कह दिया कि उससे कम, उससे ज्यादा लोग दिन तक जेल में है, कम धाराएं हैं, कम संगीन मामले में बंद, उनको क्यों छोड़ा गया? ऐसे जघन्य को क्यों? तो कहीं ना कहीं टारगेट, कहीं ना कहीं क्यों? गुजरात कांड एक 2002 में हुआ था, उससे पूरी सत्ता में आई थी, अब पूरा दबदबा था, फिर गुजरात में चुनाव मैसेज देने का काम किया है। मोदी जी उस दिन सम्मान की बात कर रहे हैं महिलाओं के, और उधर गुजरात में आरोपी छोड़ दिए जी। एक आदमी कुछ आदमियों को कुछ देर के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को और टाइम के लिए, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। अब उनका भेद खुल गया है, कथनी और करनी में अंतर है। वो सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम करके और जो है कि सत्ता की बागडोर रखना चाहते हैं अपने, और जिससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीर राजा ने जो बयान दिया उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी क्षेत्र में, किसी द्वारा, किसी जात धर्म द्वारा अगर मानवता पर टिप्पणी करता है, कार्यकर्ता निंदनीय है, उसे समाज को आगे आना होगा, सजा देना होगा। और इसमें जो देश के अगुआ है, समाज सजा देगा, कानून सजा देगा? नहीं, मैं क्या करूं, समाज को भी आगे आना होगा। मैं कहा उसके बाद सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है कि उसके आगू हैं इस देश में हिंदू मुस्लिम, अल्पसंख्यक है मुस्लिम, उनके प्रति आके कि हम आपके साथ हैं। मोदी जी को उस पर बयान देना चाहिए। और उन्होंने टी राजा के बारे में उनके बड़े नेता मुंह नहीं खोल, निलंबित कर दिया। निलंबित से क्या होता है? कुछ बोले तो सही, हमारा बिल वापस कर लिया था, हमसे बात नहीं किए थे, टुकड़े फेंकने वाली बात थी। हमने बात किया, हम आए हैं, हम देश की शान है, किसान जवान, हमसे बात करिए। उन्होंने कई दौर की वार्ता करी, हमारी समस्याओं को सुना, उसके बाद 6 सूत्री मांगे सौंपी थी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने वापस कर लिया, कुछ बोले तो। लेकिन जब अपराधी जेल से बाहर आए तो उनका तो सम्मान हो रहा है सर, उनका टीका हो रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर उतर रहे हैं। कहीं ये अब जो एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था, मिश्रा जी ने, कि देश रहने योग्य नहीं है, वही स्थिति बन गई है। कोई रहना नहीं चाहता। आज लोग एनआरआई बन रहे हैं, अरे सॉरी, हमारे देश छोड़ गया, जो देश से बाहर गया है वो आना नहीं चाहता है। तो स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। हम सब आपको मिल करके ऐसे आंदोलनों को समर्थन देना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा एक मंच पर, चाहे श्रम हो, मजदूर हो। देश को 75 साल आज़ादी का जश्न मना रहा है। एक 8 साल का बच्चा अगर किसी के मटके से पानी पी लेता तो उसकी पीट कर हत्या कर। अरे भाई, मैं कहता हूँ 1947 में आज़ादी किसको मिली? आज़ाद तो भारत हुआ, उनको मिली, नेताओं को मिली, पूंजीपतियों को मिली, अधिकारियों को मिली, आम जनता प्रति सड़क पर सिसक रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, 75 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं। भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी जो रोटी से खेलता है, फिर भारतीय संसद मौन है। कि सब वही चट्टे बट्टे हैं। हम उसी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिल्किस बानो बहन की लड़ाई भी उसी लड़ाई में शामिल है। आज भी जनता रोडों पर रेंग रही है। जी, तमाम लोग कहते हैं जातिवाद तो खत्म हो गया देश से। कहाँ जातिवाद खत्म हुआ? कहाँ धर्मवाद खत्म हुआ? देखिए, धर्म और जातिवाद की भेंट चल रहा है। देखिए, SC ST OBC माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं आप। भारत टुकड़े, जो इनकी विचारधारा का विरोध करता है वो भारत टुकड़े गैंग है, वो माओवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, प्रो चाइनी, चल तो रहा है। कहाँ खत्म? और तेजी से बढ़ा है। लोगों ने भी बेचा, वो छोटे चोर थे, बड़े चोर थे, उन्होंने थोड़ा धीरे धीरे बेचा, ये पूरी तरह बेच रहे हैं।
ये हालत हो गई है बहुत तेजी से। जनता पसंद कर रही है लेकिन कौन कर रहा है बताइए मुझे? भाजपा का वोट बैंक कौन है? ब्राह्मण, राजपूत और बस 10% है। जो नेशन ऑफ मूड है 60% के खिलाफ है। 40% वोट मिला था यूपी में भी। तो जो देश का मूड है उनके खिलाफ है। कैसे इनको पसंद कर रहा है? हम कैसे मान ले बताइए? टीवी सर्वे तो यही कह रहा है अभी भी। देखिए 2024 में मोदी जी पहली पसंद है। मैं ये कहना हूँ ये कौन लोग हैं? ये देश की परिभाषा तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इससे देश चलता है। और चौथा स्तंभ होता है मीडिया। और मीडिया जो विपक्ष काम करता है उसको सवाल सत्ता पक्ष से करना चाहिए। वो सत्ता पक्ष सवाल न करके आम लोगों सवाल कर रहा है। आज इस देश की जनता ने जो मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया जो काम करे उसको नकार दिया। इंटरनेशनल मीडिया पूंजीपतियों के दबाव में, और जो देश की मीडिया है पूंजीपतियों के अपरोक्ष रूप से सत्ता के दबाव में काम कर रही है। हम इसको नकारते हैं। हम खुद तय करते हैं जो मेरी आर्थिक स्थिति है वो इस समय इस देश की आर्थिक स्थिति है। जैसे मैं जी रहा हूँ कितने दुखमय में, उससे पूरा देश जी रहा है। ये हमारा आकलन है। कुछ लोग धर्म का जहर फैला रहे हैं देश में। जी बिल्कुल, पूरी तरह धर्म का इंजेक्शन पूरे कुएं में भांग डाल रखी है। सब लोग भांग पी के धर्मवाद और राष्ट्रवाद का झंडा लेके दौड़ रहे हैं। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की तरफ ध्यान नहीं है। भटकाया भी जा रहा है। लेकिन हमें महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी चाहिए। बेरोजगारी से छूटना चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए। पकौड़े तलने की बात करते हैं। पकौड़े तलने में आपका पेट भर सकता है, लेकिन जब तक उत्पादन नहीं, प्रोडक्शन नहीं करेंगे देश का विकास नहीं होगा। कैनी ने आपके नेता को 2 कौड़ी का नेता कहा जी। अगले दिन उन्होंने क्या कहा? राकेश जी, वो भी सुना होगा वीडियो। औकात, पहली बार भारतीय इतिहास में गृह राज्य मंत्री ने इतनी, पत्रकार बेवकूफ होते, ये भी कहा पहली बार ऐसा होता हमारा गृह राज्य मंत्री। बहुत सुशोभित वो पद है, लेकिन ऐसा कहा, फिर थूक के चाटे, कहा राकेश जी ऐसे नहीं है। तो ये हालत है देश की। जब जनता खड़ी होती है तब इनकी अकल ठिकाने आती है। कहाँ खड़ी हो रही है जनता? जनता क्यों नहीं? देखिए जनता खड़ी है और एक मंच में आना होगा। अब एक मंच में चाहे वो किसान हो। मंच में कैसे आएंगे? सब लोग तो बस चेहरा देख देख कर अपराध को नहीं, ये एक नियम। कोई कुछ चेहरे का विरोध करते कहते हैं कि परिस्थितियां, स्थितियां अपने आप सबको ला देती है। जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसमें तमाम विचारधाराएं, तमाम संगठन विरोध था, लेकिन एमएसपी के मुद्दे पे थे, कोई नहीं गया। देखिए तमाम लोग बिल्किस बानो को लेकर आ गए, लेकिन 8 साल के बच्चे की पीट कर हत्या कर दी जातिवाद कारण कोई नहीं आया। देखिए तो ये चेहरा देखकर नहीं, हम इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं हम कुंठित हैं, दबे हुए हैं। मैंने उन एरिया में गए हैं जहां लोग इस चाहते प्रोटेस्ट हो, नहीं प्रोटेस्ट करते हैं। मैंने देखा लखीमपुर खीरी अजटेनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता था। अगर एक पंचायत नहीं होती तो कोई खिलाफ में खड़ा नहीं होता। राजस्थान में दबे हुए लोग, वहां पे ज्यादा वर्चस्व बीजेपी लोगों का, तो इसलिए लोग चाहते, आक्रोश जनता में है। 1947 का दबा हुआ आज तक का आक्रोश है। जिस दिन वो बम फटेगा ये लोग बचेंगे नहीं।